आई एम सो सॉरी आपने प्रिया को बोला, बट आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग, कैन आई? हाँ हाँ बोलो। मैम मैं ये कहती हूँ कि फॉर एवरीथिंग दैट वी आर यूजिंग, एंड वी आर पेइंग मनी फॉर इट, इवन चाहे इंटरनेट है चाहे कुछ है। सो व्हाट आई ट्रूली फील मैम, आपका भी ये सेशन, आपका तो जो ये सेशन है, ये तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला आज तक। वी बीन टू नर्सरी, केजी, स्कूल, इंजीनियरिंग कर लिया, डाइटिशियन बन गए, हमने पे करके किया। सो व्हाई आर दीज सेशंस विदाउट पेमेंट? मैम इट विल एड मोर वैल्यू टू ईच एंड एवरी वन पर्सन। अभी आधे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, दे आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट। जैसे ही वो पे करेंगे, वो Implement. इम्प्लीमेंट करेंगे मैम। बिलीव मी, हम लोगों की ही लाइफ और चेंज होगी अगर आप इसको सोचोगे। आई एम रियली सॉरी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, बट देर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड। जो भी अमाउंट है, आई थिंक मैम आप उसको, आई डोंट But नो there आप। are many people who've been quite generous and ऑलराइट, they वेरी pay नाइस। more than there are people who pay 51 also, whereas there are people who don't. और ये डोंट। सबकी अपनी जर्नी होती है। आपके पास शालिनी कितने लोग आपसे फ्रीबीज लेना चाहते हैं? आप भी तो कंसल्टेंसी करते हो। यही I'm कह रही sure हूँ मैम। people must be expecting that ये फ्री में मिल जाए, वो फ्री में मिल जाए, यस नहीं है मैम। क्या? फिर उनका नहीं, नहीं होता ना, हेल्थ नहीं रेवोल्यूशन होता ही नहीं नहीं है आएगा ना। मैम, दैट्स नहीं व्हाट आई आएगा, टेल यू। हाँ। स्पेशली लाइक मेरे अपने फैमिली के लोग हैं मैम, आई एम रियली सॉरी टू से, वो मेरा फायदा नहीं उठा पाते। और बाकी लोग 17 HbA1c से भी 5.4 पे आ जाते हैं, और मेरे घर के लोग डायबिटिक है मैम, और वो इंसुलिन ले रहे हैं मैम। सो मेनी, माई ब्रदर इन लॉ, तो कैन यू बिलीव, कोई हेल्प, आई एम एबल टू डू इट, बट आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली उनको डंडा नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग मी। तो वो कहेंगे अच्छा अच्छा कल भेज देंगे, सो इट्स लाइक दैट। हाँ, सो वैल्यू नहीं क्रिएट कर प्रोफेशनलिज्म पाते। गेट्स लॉस्ट या। यस मैम, यस, दैट्स व्हाट, सो सॉरी बट आई या इंटरवीन। हाँ, नहीं नहीं, अब वो सबकी जर्नी होती है। अब ऐसे मतलब आई it's just like, so there are people who pay much more than their capacity also, and they are getting the results in their life. एब्सोल्युटली It's मैम। like it's simple, it's not that मतलब कुछ चीजें होती हैं जो खुद ही रियलाइज करनी पड़ती है। It's all about our heart. Yes, ma'am. Thank you. Thank you Thank so much, thank you. Yes, मैम Satya. मैम आई नीड टू शेयर, सॉरी आज मेरा ऑफ है, इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा मैम। आपका नाम आई एम क्या सारिका है? चुग मैम। अच्छा, सारिका। एक सेकंड, नाम प्रिया। उनका एक्चुअली कल भी श्योर हैंड था, श्योर परसों तो ले नहीं श्योर पाए श्योर थे। श्योर नहीं नहीं, वी आर नॉट लॉगिंग श्योर ऑन मैम। टुडे, और मेरी भी छुट्टी है, वी कैन एक्सटेंड द सेशन बाय अ बिट। इनफैक्ट हम इसको क्लिप करके दो सेशंस में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। हाँ जी प्रिया। श्योर मैम श्योर। Yes, ma'am. जस्ट हाँ। Yeah, actually, there was a question that has been asked, and the person is really curious to get the answer. She has to take, some decisions regarding to this only. तो वो बहुत ही request कर रहे थे. So there's a question that I wanted to ask to you, ma'am. The question is about someone whose daughter has got married. I'll just bring on the question, huh? Yes. Hello, ma'am. My daughter got married in an arranged marriage setup in November 23, just last year. But after marriage, she came to know that her husband told a lie before marriage related to his hair patch issue, and he शादी हो has गया some है health क्या? challenges also. शादी इज Yes, डन? ma'am. शादी इज ओवर और अबाउट टू Yes, गेट। ma'am. Shadi is done. Shadi is done, and the husband has told a lie about the hair patch that he has on his head, on his scalp actually, and he has got some health issues also, some ED issue also. By her daughter is not willing to stay with him. She's really worried about her future, and she wants to suggest something. And her daughter is also into the practices into our sessions only, but she is not able to forgive her husband any case. Like this is the thing, and what she should do now. This is the See, question, I ma'am. am nobody to actually tell what she should be doing. It's her call, and I really don't know because hair patch की जहां तक बात है, it is just like doing a nail art. Because ये कॉस्मेटिक रीजन से अगर किसी ने हेयर पैच उनका बींग हो गया है, जैसे अगर किसी मेल के यहाँ से थोड़े बाल कम हो रहे हैं, ठीक है, ये सब आजकल सैलून सर्विसेज होती है। यू कैन जस्ट गो एंड यू कैन गेट सम हेयर ग्लूड या पीआरपी ट्रीटमेंट कराया या हेयर कलर करा रखा है, तो ये वन कांट से दैट मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपके हेयर कलर्ड है और ये आपका नेचुरल कलर नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हेयर कलर कराया हुआ होगा, है ना? तो कुछ चीजें ऐसी होती है, ऐसे पर्सनैलिटी या बॉडी ट्रेट्स के बारे में आप डिस्कस नहीं करते हो ऐसे थोड़ी ना, मतलब शादी में इट्स जस्ट ओके इफ द पर्सन हैज नॉट टोल्ड अबाउट द हेयर पैच, इट इज जस्ट ओके, इट्स नॉट लाइफ एंड डेथ। और जहां तक हेल्थ इश्यूज हैं, देखो आई डोंट नो, अगर वो सेक्सुअल इश्यूज हैं तो बात अलग हो सकती है, लेकिन अगर सपोज उनका ब्लड शुगर थोड़ा सा एलिवेटेड था या कुछ था, तो शादी के बाद भी हो सकता है ना। सो कोई भी अपने हेल्थ इश्यूज को इतना ज्यादा डिस्कस, आई थिंक हमें से बहुत कम लोग हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब हम उसको इतना आउट ऑफ लो प्रोपोर्शन करते ही नहीं है कि हमें वो बर्थ डिस्कस करना लगे। तो मुझे ये दोनों रीजंस कोई बड़ी बात नहीं लग रही है। ये एक सैलून सर्विसेज है, और दूसरा देखो शादी के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड या वाइफ को कुछ हेल्थ इशू, पहले नहीं ब्लड शुगर हाई होता है, बाद में हाई हो सकता है ना। या फिर बाद में भी कुछ हो, इट रियली डजंट मैटर। हेयर पैच अगर बाद में बाल उड़ते हैं, जनरली लोगों के 40 50 60 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन हेरिडिटी एंड स्ट्रेस लेवल, बाल कम हो जाते हैं तो वो लोग हेयर पैच लगवा लेते हैं। कई लोग विग भी पहन लेते हैं। तो मुझे ये फिजिकल एट्रीब्यूट्स के साथ शादी का करेक्शन का कोई कोरिलेशन नहीं लग रहा, फ्रेंकली स्पीकिंग।
I don't think that these two are the reasons basis which you can leave the marriage and go. Yes, if there's something else, ये झूठ बोलने वाली बात नहीं है. बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कौन कौन लोग हेयर कलर कराते हैं और किन्होंने अपने कौन पीआरपी ट्रीटमेंट कराते हैं. पीआरपी ट्रीटमेंट, हेयर स्ट्रेंथनिंग, हेयर लेंथनिंग, दीज आर वेरी नॉर्मल सर्विसेज एंड द इंडिविजुअल डज नॉट नीड टू डिस्कस. हाँ, अगर शादी हो चुकी होती तो पति अपनी बीवी को बता के जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ से बाल कम हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा पीआरपी ट्रीटमेंट करा लेता हूँ जाके, या लाइक वो पैच लगवाना है सिर पे, या इस तरह बाल कम हो रहे हैं. तो वो इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर. ठीक है, या फिर हेल्थ इशू है यार. आई मीन लाइक जस्ट प्रे हेल्थ तो बहुत आराम से हस्बैंड की ठीक हो जाएगी, बट अगर कोई और इशू है उस बेसिस पे अगर आप छोड़ना चाहते हो उनको, बट ये दोनों रीजंस नहीं है. ठीक है, बिकॉज ये जो शादी के पहले हुआ है शादी के बाद भी हो सकता है. और ये सब कॉस्मेटिक सलोन सर्विसेज हैं, इनके बारे में डिस्कस करना या शादी के पहले बताना is not very, like, let's not be judgmental about it. If there's something else to it, then you can decide. I really don't think, Priya, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इन बेसिस पे आप किसी को छोड़ सकते हो, I would not leave a spouse because उसके बाल कम हैं या external उसने मुझे appearances and attributes are totally different, right? That's what we study is also external attributes and appearance exactly. doesn't matter, yeah, हाँ. in that case. And shadis are not made in heaven. See, you have to work at it. Even we apply अब makeup now. Whenever you're going outside, we do apply हाँ, makeup. we We are also, totally so different. that's also like that only. जैसे हो सकता है मेरे ऑफिस में सबने ना आईब्रोज कराई हुई, मतलब आईब्रोज वो नहीं, थ्रेडिंग की बात नहीं कर रही मैं. दे हैव गॉट देम पेंटेड, आई डोंट नो व्हाटएवर ट्रीटमेंट इट्स कॉल्ड, आई एम नॉट सो मच इनटू दैट मेकअप. सो आईब्रो आईलैश टिंटिंग, हाँ इट्स कॉल्ड, बट आईब्रो टिंटिंग. ठीक है, तो उन्होंने ये सब कराया हुआ. उनकी डार्क डार्क आईब्रोज, मैं हमेशा पूछती हूँ कि तुम लोग ना डिफरेंट लग रहे हो, तो सबने अपनी आईब्रोज को वो टिंटिंग करा रखी है. यहाँ पे आईब्रोज काली काली सी डार्क ब्राउन ऐसे हो रखी होती है. सो दैट्स रियली नॉट द, सपोज नाउ अगर वो बच्चा, जो मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अनमैरिड है, तो उनकी आई लैशेज भी वैसे उन्होंने कर्ल करा के, आई लैश भी वो जो भी कराया हुआ है आर्टिफिशियल आई लैशेज लगा के रखते हैं, मतलब वो परमानेंट वाली परमानेंट करा लेते हैं उसको. तो आई लैश भी उन्होंने बड़ी बड़ी करा के सुंदर सुंदर सी ऐसे कर्ल करके लगाई हुई है. So I think all unmarried girls, most of the unmarried girls in my office, because we all represent PLCC, so ये सारे services भी वहाँ पे फ्री होते हैं, तो उन सब ने सब कुछ कराया हुआ है. तो मुझे नहीं लगता कि वो जब लड़का देखने जाएंगी, इतनी प्यारी प्यारी सी लड़कियां हैं सारी, मतलब जो अनमैरिड गर्ल्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दिस इज द पॉइंट टू बी डिस्कस्ड व्हेन दे गो टू फाइंड अ मैच, दैट मेरी आईब्रोज को मैंने कर्ल कराया है और मैंने इतनी लेंथनिंग कराई है, या मैंने आईब्रोज को ऐसे कराया है, लैशेज मेरी ऐसी हैं, या मैंने लिप की टिंटिंग कराई हुई है, लिप कलर परमानेंट लिपस्टिक या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो कराया हुआ है, या मैंने ये कराया. वी डोंट, आई मीन लाइक पीपल डोंट डिस्कस ऑल दैट. सो इट्स जस्ट ओके, मे बी दैट पर्सन वाज लुकिंग स्लाइटली एज्ड. तो इस बेसिस पे छोड़ना. और हेल्थ का तो देखो आज है कल नहीं है, हेल्थ का तो लगा रहता है, कभी गड़बड़ होती है, कभी ब्लड शुगर कम हो जाता है, कभी हाई हो जाता है. शादी के बाद अगर उसको थायराइड हो जाता तो आप क्या करते, है ना. चलो वो पहले से था, तो ऐसे कोई इतना वो नहीं करता है. और उस पर्सन को मे भी आप बहुत अच्छे लगे होगे तो आपको लूज नहीं करना चाहता होगा, तो फिर उसने कहा कि नहीं मुझे ये सब नहीं डिस्कस करना आपसे, या वट एवर बी द रीजन. सो फ्रॉम माई साइड दीज आर नॉट द रीजन टू स्टेप आउट ऑफ द मैरिज. एवरीबडी हु इज हियर, जिन जिन लोगों की यहाँ पे जो शादी हुई हुई है, एवरीबडी इज वर्किंग एट इट. ठीक है, देर आर नो मैरिजेस आर नॉट मेड इन हेवन, दे आर नॉट. Okay, everybody has worked it, whether it is me, whether it is Priya, whether it is Anu, है ना. ऐसा नहीं है कि हमको 100% एक मॉडल टाइप ऑफ एक हस्बैंड मिला है जिसमें सारे अच्छे ट्रेड्स हैं, सब बढ़िया है. ठीक है, मे बी 20% भी ट्रेड्स ऐसे नहीं थे जो हम, मतलब सिर्फ 20% हम अप्रिशिएट कर पाते, 80% में भी उनमें वैसे वाले ट्रेड्स नहीं थे, लेकिन रह रहे ना, निभा रहे ना, वी वर्क एट इट. मे बी दे आर ऑल्सो वर्किंग एट अस. हम कौन से We उनकी are also बनी not है कि perfect, हमारे yeah. लिए, है ना, मतलब वो भी करे. वो बंदा भी तो हो सकता है अपने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स एंड वो बेंड कर रहा होगा. हो सकता है हमको बहुत अच्छा खाना बनाने की आदत नहीं है, हो सकता है हमको लेट सुनने की सो के उठने की आदत है, हो सकता है हम गंदगी से रहते हो, लेकिन हस्बैंड सफाई पसंद है, तो वो भी तो हमको टॉलरेट कर ही रहा है ना, रह ही रहा है ना हमारे साथ. वो तो नहीं कह रहा कि मुझे ऐसी बीवी छोड़नी है, इसमें तो 10 बुरी ट्रेट्स हैं. That's not the right attitude. Everybody is working at their marriage. Okay, there are no relationships that come made in heaven. Believe me. That is बेटा there. मैं 2 Thank you मिनट ले so much, सकती ma'am. हूँ? It's so valuable, so valuable. Thank you so much. हाँ बोलो सारिका. अब आप. बेटा मेरे 2 मिनट जी ले मैम. जी आंटी. अच्छा आंटी एक सेकंड, अगर आप रहेंगे हाँ अभी जी, तो मैं सारिका का वो मैं लेके फ्री हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ जी. जी मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैम, डेट 25 सितंबर, टाइम मॉर्निंग, अमृत वेला 4 o'clock. आप म्यूट हो गए. मैम, एम आई ऑडिबल? मैम, मॉर्निंग 4 a.m. 25th of September. After writing my blessings, हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले. मम्मी पापा की 50th एनिवर्सरी थी, गोल्डन जुबली, और हम सेलिब्रेट करने के लिए दुबई जा रहे थे. और जैसे ही हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो मम्मा पापा ने अपना पासपोर्ट दिखाया. दे वर थ्रू चेक इन काउंटर पे. जैसे ही मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया और मेरे हस्बैंड ने, सो दे
आई थिंक आपको अपने एयरपॉड्स निकालने पड़ेंगे सारिका, बिना एयरपॉड्स के करो आप। ओके मैम, ओके मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ हाँ बोलो। तो मैम, एम आई ऑडिबल? आप हाँ ठीक है हाँ, मैम? तो सारिका ने अभी तक ये बोला है कि ये दुबई जा रहे थे और एयरपोर्ट पे जी पहुंचे सुबह सुबह, और जी इन्होंने अपना पासपोर्ट दिखाया, हस्बैंड ने जी और आपने, फिर उसके जी आगे। जी जी। तो उन्होंने हमें डिनाई कर दिया, फिर मेरी दीदी जीजू का भी पासपोर्ट दिखाया, उनको भी डिनाई कर दिया। तो 11 पीपल में से हम 6 लोगों को उन्होंने डिनाई कर दिया कि आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि आपका वीजा रॉन्ग है। देयर वाज सम चैलेंज इन वीजा। तो सब लोग बहुत हसल पसल हो गए कि ये क्या हो गया एकदम से, इतनी तैयारियां एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। तो सब लोग ना उल्टा पुल्टा बोलने लगे अथॉरिटीज को, उन लोगों को, मतलब जो वहां पर काम कर रहे थे, ऑफिशियल्स जो लोग थे। तो मैंने आई जस्ट वेंट थ्रू अ साइड कॉर्नर और मैं वहां बैठ गई, और वहां बैठ के आई जस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू का चैंट किया, और मैंने स्टार्ट करने से पहले होपोनोपोनो किया पूरे 5 मिनट्स विदाउट थिंकिंग कि मैं कहाँ बैठी हूँ, कौन मुझे देख रहा है कौन नहीं, बोल बोल कर। और उसके बाद जब मैंने आफ्टर 5 मिनट्स होपोनोपोनो, देन आई स्टार्टेड थैंक यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग एट एयरपोर्ट, ईच एंड एवरी ऑफिशियल, इवन इमिग्रेशन ऑफिसर जो कि दुबई में बैठे हैं सुबह सुबह जो काम कर रहे हैं, और ऑल द अथॉरिटीज, ऑल द पीपल वर्किंग आउट देयर, वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, फ्लोर्स, मैंने कुछ नहीं छोड़ा मैम, कुछ भी नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने सोचा कि सारिका जस्ट मूव ऑन, टेक अ स्टेप। मैं एक्चुअली अर्लियर आई यूज्ड टू वर्क इन ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, अभी भी मैं पढ़ाती हूँ बट मैं अब काम नहीं करती। तो मैंने कहा तेरे तेरा टैलेंट कब काम आएगा, उठ बात कर, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन थैंक यू की चैंटिंग खत्म नहीं हुई थी बिल्कुल भी। मैं जिसके पास भी जा रही थी, एक एक ऑफिशियल थे, सीनियर ऑफिशियल्स, मैम 99.99% यू कांट बोर्ड द फ्लाइट। मैंने कहा 0.01% आई कैन बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम इनसाइड। आई टोल्ड टू माई सेल्फ 0.001% आई कैन बोर्ड द फ्लाइट। एंड आफ्टर दैट आई वॉज जस्ट मूविंग अराउंड। फर्स्ट अर्लियर आई वेंट टू एतिहाद एयरवेज, मैंने उनसे बात की कि क्या प्रोसीजर है, क्या है, ऐसे क्या प्रॉब्लम आ गई है। फिर उन्होंने कहा हमारे पास ऐसा कोई लेटर में है नहीं, ऑफिशियल लेटर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि फैमिली वीजा में आप नहीं जा सकते। उसके बाद मैं एमिरेट्स एयरलाइंस पे गई, तो उन्होंने कहा दिस इज टोटल कॉल ऑफ इंडिगो एयरलाइंस, वी कांट हेल्प इट। फिर मैंने एमिरेट्स पे कॉल किया, मतलब मैं साथ साथ करे भी जा रही हूँ काम, साथ साथ बात भी करे जा रही हूँ, और साथ साथ मेरे अंदर चैंटिंग भी चल रही है, थैंक यू आई लव यू के। और मैंने एक बात और यूनिवर्स को बोली थी कि अगर, वैसे तो अगर मैं नहीं गई तो इट्स 100% फॉर माई गुड, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ क्योंकि मम्मी पापा की 50th एनिवर्सरी है। प्लीज, सबका मूड स्पॉइल हो जाएगा। सब पता क्या बोल रहे थे कि हम 5 चले जाते हैं, हम 5 भी जाकर क्या करेंगे। तो गौरव कह रहे थे मेरे हस्बैंड, अरे आप लोग 5 जाके एंजॉय करना ना, हम लोग यहाँ एंजॉय कर लेंगे, कोई बात नहीं। माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी कूल। तो मैं लेकिन बोल रही थी कि नहीं, हम जाएंगे तो सब एक साथ जाएंगे और एंजॉय करेंगे। मैम, मैं अभी एक सीनियर ऑफिशियल से वहां पर बात कर रही थी, इतने में मेरे पापा का, मतलब मेरे फादर इन लॉ का कॉल आया। उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा आ जाओ, एंट्री हो गया है। 8:50 फ्लाइट थी, और 8 o'clock उन्होंने हमें रश टू द एयरपोर्ट। अप्रोक्सीमेटली 7:30 पे उन्होंने हमें विदाउट एनी क्यू सीधा क्राफ्ट के अंदर, मैम 8:30 पे मैं क्राफ्ट के अंदर बैठी थी, और हमने सारी की सारी फोटोग्राफ सिर्फ क्राफ्ट के अंदर की ही ली। जस्ट कि क्योंकि बाहर तो हम ले ही नहीं पाए, हम लोग बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन बाद में मैंने कहा कि फील आने के लिए क्राफ्ट के अंदर सारी फोटोग्राफ्स लेंगे। एंड इट वाज एन ऑसम 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 एक्सपीरियंस। मैंने आपको कॉल भी तभी किया था मैम, क्योंकि उस टाइम मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं कह रही थी कि ये शेयरिंग तो मैं अभी के अभी करूंगी। It was fun, man. Thank you so much, so much, so much. It's Thank you. all That's because of you. impossible. You made it possible. Otherwise, Thank you. like international airports से उनसे जूझना is not easy because they don't even listen. They don't even listen, ma'am. Ma'am, So you everyone is created saying that. 99.99% you can't go. And inside I'm saying 0.01% I can go. And I will go. My son, मेरा बेटा आया, वो भी बहुत पॉजिटिव हो गया है मेरे को देख देख के। तो मेरा बेटा आया, मम्मा क्या हो रहा है ये। मैंने कहा क्या हो रहा है, 6 घंटे बस डेजर्ट सफारी कर रहा है तू, टेंशन नहीं, हम जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, एक चीज करनी है तेरे को। क्या करूं मम्मा। मैंने कहा बाकी पूरी फैमिली से अलग होकर थैंक यू बोलना शुरू कर दे, बस बस उनकी एक भी बात तेरे कान में नहीं जानी चाहिए। कहता है मम्मा शायद पॉसिबल नहीं हो। मैंने कहा बोलना भी नहीं, मेरे पास बोलना है तो दूर चले जा। फिर मैं और आरव पूरे एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं, और मैं उसको बोल रही हूँ आरव इसको थैंक यू बोला है, ये मैट पड़ा है यहाँ पे, इसको थैंक यू बोला है, फ्लोर को थैंक यू बोला है, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ। एंड वी वर चैंटिंग लाइक एनीथिंग। It Amazing. was a Very good fabulous experience. You experience. created it. See, this is the energy, When you change the energy, then everything starts falling into place. Yes, ma'am. And Love it. thank you, ma'am. Thank you, Always everyone. welcome. That's the idea that we create these experiences, Yes, ma'am. Thank you so much. Great. Awesome. Thank you so much for sharing. Yes, Priyanka. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। Morning. मैम एक्चुअली आज चैप्टर भी इतना अमेजिंग आ गया और मेरी शेयरिंग चैप्टर से रिलेटेड ही Money हो गई magnet. है। मनी मैग्नेट, यस मैम। एक्चुअली मैम, मैं शादी से पहले जो मैं अब हूँ वो मैं नहीं थी। मैं एक एक रुपया बड़ा देख के खर्च करती थी क्योंकि पापा वाज द ओनली पर्सन हु वाज अर्निंग। एंड व्हेन आई गॉट मैरिड तो माय हस्बैंड वाज टोटली डिफरेंट। लाइक ही वाज इन अ कॉर्पोरेट, तो वो मुझे कहते थे नहीं ब्रांड्स लिया करो, ये लो वो लो।
एंड आई वाज लाइक कि क्या तुम 4,500 की एक शर्ट ले रहे हो, मेरी पता नहीं कितनी शॉपिंग हो जाएगी। सो आई वाज इन दैट मोड ओनली। मैम अभी भी मुझे याद है जो उन्होंने मुझे पहला गुच्ची का गॉगल्स मुझे शेड्स ला के दिए थे, वो मेरे पास अभी तक भी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें इतना संभाल के रखा था कि ओह मतलब बहुत महंगे हैं, रख दें, कभी कभी यूज करेंगे। और उस चक्कर में वो कम ही यूज हुए। एक पर्स था मैम, अब तो मैं ब्रांड भी भूल गई क्योंकि मुझे ब्रांड्स का ध्यान ही नहीं होता था उस टाइम पे। इट वॉज अ कॉस्टली पर्स और वो मेरे पैकेट में रखा रहता था, मैं उसको यूज ही नहीं करती थी कि महंगा है सोच के। और वो कोविड में खराब ही हो गया, बिना यूज किए ही वो खराब हो गया। तो उसके बाद मैम धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा थोड़ा H&M से और ये वो शॉपिंग शुरू की। शेड्स, बेल्ट, फुटवेयर्स के लिए मैंने कभी ज्यादा नहीं सोचा ब्रांड्स के बारे में। बट उसके बाद मैम मैं ग्रीस गई, ग्रीस जब पेजेंट के लिए गई। उसके बाद उस टाइम पे हस्बैंड ने बोला थोड़ी डिजाइनर ड्रेसेस लो, थोड़ा सोचा करो, जब तुम खर्चा करोगी भगवान अपने आप देगा, लाइक ही ऑलवेज यूज टू से दिस कि खर्चा करोगी तो पैसा आएगा। बट मुझे लगता था नहीं, हमें बचाना है, सेविंग करना है, ये करना है, वो करना है। बट मैम थैंक यू सो मच टू योर सेशंस। मतलब February 23 2023 के बाद मेरी लाइफ में इतना चेंज आया एंड माय हस्बैंड इज सो हैप्पी विद मी एंड डेफिनेटली ब्लेसेस यू डेली। तो बच्चों को भी कहते हैं कि दीप्ति मैम ने बदल दी, तुम्हारी मम्मी ऐसी नहीं थी। मुझे एकदम ऐसा साउंड हो रहा है प्रियंका, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी कि तुम ऐसे बोल रही हो कि पहले मैं ऐसे करती थी, मैं बचाती थी पैसे, मैं खर्च नहीं करती थी, मैं H&M जाके रहती थी, और फिर एक दिन आप मेरी जिंदगी में आए एक्चुअली और सब बदल गया। मैं पैसे खर्च करनी शुरू कर। Well, actually, it happened like that only. And मैम there is a constant affirmation, ये मैं कॉपी में रखती हूँ। उसमें मेरी मनी के लिए बहुत सारी affirmations हैं, मैं अपने घर के लिए बोलती हूँ एंड उसके साथ में मैं अपनी कबर्ड के लिए बोलती हूँ। Thank you to my amazing magical cupboard for holding all the trendy dresses, purses, footwears, belts, shades and making me just like a supermodel. And everyone appreciates me, मेरी डेली की affirmation होती है। So मैम 2 दिन पहले ही मैं शेड्स निकाल रही थी, तो मैंने देखा लाइक मेरी कबर्ड में गुची है, एलवी है, बेलेंसियागा है, कार्टियर है। देन अब एक एक ब्रांड, पराडा की मेरे पास बेल्ट है, मतलब अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं मेरे पास। सेम मेरे पास पर्सेज में भी अच्छे ब्रांड्स हैं। मैम जिन मॉल्स में मैं ये सोचती थी अरे मॉल में जाके फालतू में पैसे वेस्ट होते हैं, DLF एम्पोरिया, एम्बियंस, मतलब मैं सोचती ही नहीं थी उधर जाने की कि नहीं नहीं छोड़ो। मैं अपने से ज्यादा मुझे हस्बैंड की टेंशन होती थी कि वो मुझे जबरदस्ती चिपका देंगे कि ले 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 ले। और मेरे को नहीं, क्योंकि इतनी महंगी चीजें मुझे लगता था मैं पहन ही नहीं पाऊंगी, मेरे को पैसे वेस्टेज लगते थे। बट मैम अब इट हैज बिकम अ हैबिट शॉपिंग करना। जब हम दुबई गए मैम सोचा नहीं कितने पैसे हमने खर्च किए, क्या किया। लाइक वी वर यूजिंग मनी, वी वर नॉट खर्चिंग इट, वी वर डूइंग लाइक मजा आ रहा था वो शॉपिंग में। पहली बार मैंने पिछले 1 साल में देखा है वहां से कि तो सब कुछ छोड़ो, घर खरीद के ले आए। मैम बहुत मजा आता है। हमारी कबर्ड्स पूरी चेंज हो गई हैं, हस्बैंड के भी एक से एक ब्रांड्स हैं, मेरे भी एक से एक ब्रांड्स हैं। अलमीरा ओपन करते हैं तो मैं ये शेयरिंग, वही मेरे को लग रहा था कि यार ये तो करनी ही चाहिए। बिकॉज मैम आपके सेशंस के बाद ही हमने सोचा कि खर्च करने के लिए सोचना ही नहीं है। और इस मंथ में मैम जब हमने अभी हमने शॉपिंग शुरू की, घर में भी चेंजेस कर रहे थे, अपना भी लाइक थोड़ा चेंजेस किए, कबर्ड भी मैंने सेट की अपनी अलग लेनी है, अब अलग चेंजेस कर देने हैं। तो मैम जब शॉपिंग शुरू की तो पहले शॉपिंग के बाद जब हम आए इस मंथ में ही, मैं आपको बता रही हूँ, तो हमारी 4-5 अच्छी बड़ी बड़ी शॉपिंग हुई है। तो मैंने आके ना खर्चा हिसाब लगाया, अच्छा देखे तो सही हमने कितने लगाए। मतलब आई वॉज हैप्पी कि ओह हमने इतने की शॉपिंग की। तो उस दिन हिसाब लगाया कि समथिंग 85 के अप्रोक्सीमेट हुआ। मैम उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद मैंने हस्बैंड को बोला चले शॉपिंग, मेरे को कुछ खरीदना है। एंड माय हस्बैंड इज ऑलवेज हाँ हाँ चलो ना। ही नेवर थिंक्स अबाउट मनी के ये मतलब ये आई विल से ही हैज गिवन मी विंग्स टू फ्लाई। और वो मुझे शॉपिंग करते हुए देख के इतने खुश होते हैं, जब उन्हें लगता है मेरा मूड थोड़ा डाउन है तो वो मुझे हमेशा कहता है चलो शॉपिंग चलते हैं। मतलब वो मेरी एनर्जी हाई करने के लिए करते हैं। मैम दूसरी शॉपिंग के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी के बाद फिर हमने वो कैलकुलेशन बंद कर दी। एंड मैम वी आर सो थैंकफुल टू यू योर टीचिंग्स कि हमने सच्ची में कोई रिजर्व मनी कहीं से नहीं निकाला, दिस इज आवर ओनली मनी। एंड मैम मैंने अभी ये सब बिल्स इकट्ठे किए हैं, ये देखिए इस मंथ के ये सारे बिल्स हैं। तो मैं अभी इसको थैंक यू लिखने में ही मुझे शायद पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। तो मैम ये इस मंथ के ये बिल्स हैं मेरे। तो मैम दिस वाज वन ऑफ द शेयरिंग। और मैम लाइफ इज रियली ट्रांसफॉर्म एंड थैंक यू सो मच मैम मुझे इस चीज का चस्का लगाने के लिए। एक्चुअली मुझे चस्का नहीं मैम अब मुझे चस्का लग गया है। मैंने वैलेंटिनो के जैसा वो फुट में वैलेंटिनो के फुटवेयर खरीदे फुटवेयर हैं। करने। और मैम अब मुझे लग रहा है अच्छा मैं कहाँ पहनने वाली हूँ, अब मुझे एक्साइटमेंट रहती है। अच्छा जी ठीक है टीचर मैम मैं काल लेगो 19 वर्ल्ड कप। तारीख को पहन रही हैं आप वैलेंटिनो के मैम फुटवेयर। लेकिन उस दिन तो उसने वो वाला बोल दिया ना एथनिक वेयर। अच्छा, तो कुछ इंडो साड़ी मित्रा नाम की भी कोई चीज होती है शॉपिंग पे देखते हैं, जाओ। आई ट्राई मैम। और मैम काल काल का मैं बैग लेके जाती हूँ, लाइक इट्स अ गुड वन बैग। मैं डेली स्कूल लेके जाती हूँ, जो मैं सोच रही थी कोविड में अरे मेरा बैग खराब ना हो जाए, उससे महंगा बैग मैं डेली स्कूल लेके जा रही हूँ। डेली वो शेड्स मैं स्कूल में पहन रही हूँ। लाइक दिस इज समथिंग जो मुझे लगता है ये मैं कभी भी नहीं थी। एंड मैम रिसेंटली ना मेरे हस्बैंड टोनी एंड गाय में अभी हेयर कट करा के आए।
तो बच्चों ने बोला, वही आपने जैसे एक्सपीरियंस शेयर किया मुझे उससे याद आ गया। सो ही सेड वो कॉफी चाय टेम्परेचर कंट्रोल ये वो मसाज फलाना ढिमकाना, तो ही इंजॉयड इट। तो बच्चों ने मुझे छेड़ने के लिए बोला, माँ पता है आज पापा कहाँ हेयर कट करा के आए हैं। 1000 रुपए मैंने का कहा कहाँ। हेयर हाँ मुझे छेड़ रहे थे मैम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अच्छी बात है। तो देवर शॉक्ड कि आपने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि आप पहले तो कहते थे बाल ही कितने हैं, ये तो कितने में ही कट जाएंगे, हम ही काट देते हैं, पैसे वेस्ट करते हो। देन आई सेड नहीं मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च कर रहे हैं ना, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैंने कहा हर बार वहीं पे कराना, और हम भी वहीं जाया करेंगे। सो मैम दिस इज लाइक हमारा मेरा जो एटीट्यूड है वो इतना चेंज हो गया है, एंड माय हस्बैंड इज सुपर हैप्पी विद दैट कि हाँ मजा आ रहा है, चलो अच्छा है, अब तुम शॉपिंग करो, क्योंकि तुम भी करोगी मैं भी करूंगा। वो पहले मुझे शॉपिंग कराते, अगर मैं 2 लाख की करूंगी तो फिर वो कहेंगे अब मैं कर लूं। तो उन्हें ये लगता है कि चलो मतलब अब मेरे को फुल फ्रीडम है कि मैं कितना कर सकता हूँ। तो मैम इतना मजा तो आ रहा अभी है तो like, माय हस्बैंड इज गॉन आउट फॉर अ वर्कआउट, लेकिन अभी तक तो थे, मतलब जैसे सेशन खत्म होता है फिर वो चले जाते हैं, क्योंकि वो करके आते हैं वर्कआउट, फिर मैं जाती हूँ, वन पर्सन इज होम। तो उनका भी यही कहना है, वो जो तुम श्याम जी के बारे में बता रही हो, तो मुझे यही कहते हैं जैसे उनकी कहीं से पेमेंट मोटी अटकी हुई होती है ना, समटाइम्स देयर आर लाइक ये सब किसी टाइम बिकॉज़ ही इज गॉट हिज बिजनेस, तो किसी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट से पेमेंट आ रही होती है जब अटकती है, तो मुझे यही कहते हैं ऑन अ सैटरडे कम लेट्स गो बाय यू समथिंग, बिकॉज यू नो द मोमेंट आई बाय समथिंग सम पेमेंट कम्स फ्रॉम समवेयर इन अ वेरी बिग वे, कोई इतना पुराने अटके हुए पैसे भी आने लग जाते हैं। So I can totally relate to it. This is the kahani in my house also. मैम आप तो हमारी कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, लाखों लोगों की। तो आपकी तो लाइक आप तो जिस घर में हो उसकी एनर्जी क्या ही होगी, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। तो मैम दिस इज सीरियसली अमेजिंग, सो आई वांटेड टू शेयर दिस ऑन। और आज चैप्टर भी इतना अच्छा है तो मुझे लगा कि आज क्यों ना मैं ये शेयर बिल्कुल करूँ। बिल्कुल, और आप अपनी मनी एफर्मेशंस पढ़ दो, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या प्रियंका ऐसा लिखती है कि इतने सारे बिल्स लेके मैम बैठी ये है। तो मेरे टिप्स पे है, लाइक रीडिंग के लिए और भी बहुत सारी है। लाइक मेरे जो टिप्स पे है वो ये है कि आई एम मैग्नेट टू मनी, मनी एंड वेल्थ आर कॉन्स्टेंटली रेनिंग ऑन मी, pouring in my life with great ease and joy, and it's raining on me from all the directions, from all known and unknown resources, constantly in abundance and always above and beyond my imagination. I'm money magnet, I'm wealth magnet, and I always have money and wealth in abundance. I always have freedom of spending money in abundance. The more I spend, the more I receive multiplied times. तो ये सब मैम आपने ही बताई नहीं है, ये सब अफर्मेशन ये मुझे रट चुकी हैं। और मैम कबर्ड के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी कबर्ड को बहुत ब्लेस करती हूँ, क्योंकि मैं जहां जाती हूँ एक्चुअली हर कोई इतना अप्रिशिएट करता है, यार कौन कह दे तुम 3 बच्चों की माँ हो, कौन कह दे तुम्हारी एज है। सो डेफिनेटली माई ड्रेसेस, माई जो भी मेरे पास चीजें हैं उनसे मैं वैसी लगती हूँ। सो मैं अपनी कबर्ड को बहुत ब्लेस करती हूँ, अपनी चीजों को बहुत ब्लेस करती हूँ, सारे ब्रांड्स को बहुत ब्लेस करती हूँ कि वो इंडिया में भी हैं। एंड सो दिस इज द ओनली शेयरिंग मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक ऑसम, यू सो कांग्रेचुलेशंस, मच। कांग्रेचुलेशंस टू यू। श्याम जी को हमारी तरफ से खूब सारा प्यार भेजना। मैम जहाँ पे सामने ही है, श्याम जी हैं आज अच्छा, सेशन में। श्याम जी आप राइट सुन हियर रहे मैम। हैं, मजे थैंक ले यू रहे सो हैं मच। अपनी तारीफ सुन सुन के। दिखाइए तो जरा टोनी गाय का है कट। मैम बाल हैं ही 4, लेकिन इनको भी मैं वहीं कटूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार से रखना है इनको, तभी तो ये अभी वो चार जो आठ बनेंगे। अभी वो जो लेडी ने क्वेश्चन पूछा था मैम, उससे तो मैं डर ही गया कि भाई हमारे भी जा चुके हैं, अब क्या होगा। श्याम जी आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आप वहीं से थैंक हेयर यू। कट कराना। एंड थैंक यू फॉर मेकिंग प्रियंका स्पेंड सो मच एंड मेकिंग हर सो, आई मीन आपके हाथ के बगैर शायद इनका हाथ इतना खुलता नहीं, तो थैंक्स थैंक यू मैम, फॉर दैट। थैंक्स फॉर ऑल द टीचिंग्स मैम, थैंक यू सो Thank you. मच। Awesome. थैंक यू फॉर Congratulations. I'm so happy. I'm sure everybody is very inspired. Everyone. Thank you so थैंक यू much. मैम। God bless थैंक you. यू मैम। Thank you. Yes, बांधवी, फाइनली आपका नंबर आ गया। Ma'am, Savinder auntie has to say something, remember? हाँ, सविंदर आंटी आज, सविंदर आंटी आप हो, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर आप हैं तो। हाँ हाँ जी, कर दिया। हाँ जी बोलिए। बेटा मैं जो आपने अभी ड्यूरिंग द सेशन बोला मैंने था ना, 10 1 के बारे में बोला था, जी बिकॉज जी, इट्स मैं वेरी उसी के बिग बारे में वेव। थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्टकट में। जो सिखों के पहले गुरु जी थे, श्री गुरु नानक देव जी, पहली पातशाही बोलते हैं। तो जो जब किशोरावस्था में थे तभी हमें ये लंगर का और दान का कॉन्सेप्ट बता गए थे। उनके पिताजी पटवारी थे उस टाइम पे, बहुत बढ़िया जॉब गिनी जाती थी अब भी। तो उन्होंने गुरु जी को थोड़े से बड़े हुए तो जिम्मेवारी डालना चाहा। तो 20 रुपए दिए, जो कि 20 रुपए तब बहुत ज्यादा रकम थी कि आप कोई बिजनेस या कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो गुरु जी घर से निकले, जहाँ जैसे भी रास्ते में जा रहे थे, तो कुछ साधु थे जो भूखे थे। तो गुरु जी ने मैनेज किया उनके लिए भोजन, सभी को भोजन खिलाया। और पिताजी ने पूछा, श्री पिताजी ने, कि आपने वो 20 रुपए को क्या किया। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसे भूखे साधु थे तो मुझे लगा कि वो कारोबार, इससे बढ़िया कारोबार नहीं है, इसलिए मैंने उनका सेवा कर दी भोजन की। उनको थोड़ा डांट फांट जो भी पिताजी करते हैं, वैसे साखी में लिखा हुआ कि उनको एक थप्पड़ मारा। तो तब से जब भी लंगर में बेटा अंदाजा नहीं लग सकता कि इतनी रसद कहाँ से आती है, कैसे पकती है और कैसे बांटते हैं। सबके 2 हाथ खुले होते हैं और प्रसादा जी प्रसादा जी प्रसादा जी, जितने मर्जी खा लो।
और जितना मर्जी जो मर्जी, चाय का टाइम है तो चाय का लंगर, रात का टाइम है तो रात का लंगर, 12-24 घंटे। और प्रसाद तो मैंने मतलब मुझे थोड़ी सी किसी ने ज्ञान दिया था कि अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब में 12 बार अरदास होती है, तो 12 बार ही भोग लगाया जाता है, 12 बार ही देग तैयार होती है कड़ा प्रसाद की। तो वो इधर भी मैं जब गुरुद्वारे साहब जाती हूँ, तो इधर भी जब भी किसी टाइम भी चले जाओ, तो ऐसा लगता है वो गर्म गर्म प्रसाद देते हैं, कैसे रोल बड़े बड़े होते हैं। तो ये पता नहीं कहाँ क्या कुदरत के खेल हैं बेटा। तो श्री गुरु जी 3 कॉन्सेप्ट सिखों को बता के गए थे। पहला, सबसे पहला है किरत करो, कमाई करो। तो दसा नौवा की, दस जो अपने हाथों की कमाई करो। हम करतारपुर साहब गए थे, तो उधर गुरु जी के कुआं था, हमने दर्शन किए उसके। वो इरिगेट खुद करते थे, जमीन को खुद हल चलाते थे खुद। अभी उनका बाग वगैरह अभी भी उधर है। तो हम मतलब सिख धर्म के पहला कॉन्सेप्ट है कि कमाई करो, हड खून पसीने की कमाई जिसको बोलते हैं। अपने पैसे तो अपने हाथ से कमाई करो। हाँ। जी जी, कमाई करो, हम्म। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, लूट मार हम्म। कुछ नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट है वंड के छको, मतलब बांट के, जो खाना आपने बांट के खाओ। तो अभी भी मेरे को गाँव याद आते हैं, मेरे वो बूढ़ी माइयाँ याद आती हैं, जो जब खाती थी, बहू आगे रखती थी थाली, तो थोड़ा सा टुकड़ा रोटी का रख लेती थी। और कुछ तो गां खा लेगी, और कुत्ते नु पा दो, मतलब कहने का कि ये कॉन्सेप्ट अभी भी कुछ हाल में कम, और कुछ हाल में बहुत ज्यादा। गुरुद्वारों में तो कहीं भी, गुरुद्वारा कहीं भी जाएंगे, चाहे इंटीरियर में हो तो चाहे पहाड़ों पे हो, वहाँ खाने पीने के लिए मिलेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है नाम जपो। उन्होंने भक्ति जो है वो तीसरे नंबर पे रखी है बेटा, नाम जपो। तो मतलब ये दान करना जो आपने बताया था, दसवंध, तो उन्होंने दसवंध लिमिट रखी है कि कम से कम 10वां हिस्सा, आपके पास 10 रुपए है तो 1 रुपया तो इस्लाम पे दे ही दो, गुरुद्वारे साहब में। क्योंकि वो बैंक है एक किस्म की, जो गोलक है हम देते हैं तो बैंक है। वो अंडर सुपरविजन ही खुलती है, अंडर सुपरविजन ही खर्चा होती है, जितना मर्जी रोज जो मर्जी डोनेट कर दो। तो यही मैं बोलना चाहती ओके, थी। थैंक यू सो मच आंटी, दिस वाज वेरी वेरी प्रेशियस टू अस, क्योंकि आप प्रेशियस हो। थैंक यू सो मच। नहीं आप नहीं, बहुत प्रेशर इंपॉर्टेंट हो, इन्फॉर्मेशन आप है। प्रेशर हो। देखो बेटा, सुबह सुबह मुझे ऐसे लगता है कि आपका सेशन अटेंड कर रहे हैं ना, सत्संग हो गई। क्योंकि जो आपके जो वचन है ना, आपने ये चीज एक मेरे को थोड़ी सी शेयर करनी है। जब बर्थडे मनाते थे ना, तो खूब लंबा चौड़ा मनाते थे। ये शॉर्टकट मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि उसकी जगह पे आपकी वाणी सुनना मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू आंटी। वो थैंक यू सो शोर शराबा मच। तो चलता ही रहता है जी, बर्थडे की बधाइयां तो मिलती रहती हैं, आप ब्लेस कर देते हो। तो और परिवार बड़ा ही होता जा रहा है, तो किसका छोड़ें किसका मनाएं, वो भी हो जाता था ना। हम इस भी वजह बड़ा से। आगे बढ़ बढ़ के कविताएं लिखते हैं। हाँ। जबरदस्ती लिखनी पड़ती है कुछ ना कुछ। तो कई बार मैं उसको बोला था, छोटी बच्ची जो है ऋतु। मीतू, हाँ, ऋतु। ऋतु, ऋतु, यस। मैंने उसको बोला आपने इतनी तारीफें की हैं कि उनका महबूब भी नहीं कर सकता। तो वो भी ठीक था, ये बेटर लगा मुझे। तो चलता है, जो चलता है, जहां तक चलता है बेटा। बहुत सत्संग है सेशन। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक जी, यू। और मुझे थैंक यू बहुत आपका। अच्छा लगता है कि आपसे इतना सीखने को मिलता है, इतनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, और इतना मतलब जब बड़ों का हाथ रहता है मेरे सर पे, तो मेरी तो जिंदगी वैसे ही बहुत मस्त है। बेटा मैं बड़ी हूँ, कितनी बातों में आप बड़े हो, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत प्रेशियस हैं बेटा। मेरे लिए आपकी, थैंक यू सो मच। चलो, मान लेती हूँ आपके कहने थैंक से। यू। वेलकम थैंक यू बेटा। आंटी सो मच। और आज जो आपने 3 बातें बताई हम सबके लिए, पीपल हु वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि अपने हाथ से अपने पैसे कमाओ, है ना। और दूसरी चीज की बांटो, दान करो, बांटो, जो आपके पास है उसको औरों को भी दो। और जहां जरूरत है वहां दो, ऐसे नहीं मतलब, है ना, जहां लगे कि इनको देना चाहिए वहां जरूर दो। और तीसरा, भक्ति करो, है ना, प्रे करो। तो ये आंटी ने 3 बातें बताई। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग विद अस। थैंक यू आपका, थैंक बहुत यू सो बहुत मच। शुक्रिया बेटा, हमेशा Yes, आपका। Bandhavi. शुक्रिया Rest of शुक्रिया। the, thank you, auntie. So rest of the sharings, I think we'll have to take tomorrow because there are too many of them. But yeah, Bandhavi, you can share because आपका बहुत देर से hand raised है. Sure. Thank you, ma'am. Thank you so much. Can you Good just put on your morning, camera? everyone. We normally last मुझे time I forgotten to शेयरिंग tell से you that ज्यादा we don't talk to people without the camera on. We are very unfiltered in our, like. अच्छा, सो शेयरिंग से ज्यादा मुझे मेरे कुछ क्वेश्चंस है एज अ न्यू ज्वाइनी। जैसे मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना था, मैजिक डस्ट मतलब सामने जो दिखते हैं, जैसे सिर्फ ब्लेस करना होता है? अगर मतलब मेरा हमेशा का आदत है कि बचपन में बहुत अच्छे बाल थे, तो अभी नहीं, या कुछ अच्छी चीज बाहर दिखती है, जैसे किसी के बाल बहुत अच्छे, थैंक गॉड उनके बाल बहुत अच्छे, अगर उनको बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो हमेशा इनके बाल ऐसे हमेशा हेल्दी, स्ट्रांग और काले ऐसे घने रहना चाहिए। ऐसे में मेरी आदत है बचपन से, मे बी मिड 20s से मेरी आदत बन गई कि जो भी देखती हूँ उनको सब ऐसे बोलती हूँ। तो वो सिर्फ बालों के लिए नहीं, और चीजों के, जैसे जैसे वो सिचुएशन दिखता है। तो इज दैट मैजिक डस्ट?
No, magic dust is basically for people who are of service to us and we've never got an opportunity to thank them. Like your domestic helpers, somebody coming to clean and wipe your floor or whatever, or come to do dusting or hang your clothes, like dry your clothes outside, or people who are sweeping the roads. We don't even know them. Okay, but they're doing it. Suppose you're traveling by bus or metro or railway station or flight. So there's so many people serving. There are security guards, there are people at the security check. In the bus, there is a bus driver, there is a bus conductor who's taking the money and who's making the tickets and ensuring that you're getting your water bottles or whatever. If you're in the metro, there are so many people involved in running a metro train. So magic dust is for them basically to say thank you to them for their services that we are availing and we are enjoying. Like we go out on the road, the trash bin collectors who come to our house, na, jo dustbins clear karne aate hain. हाँ. So they come to our house. So thank you to them, like magic dust would mean that you're saying thank you to them for keeping hygiene in your house और घर का सारा कचरा बाहर ले जाने के लिए और घर में बहुत hygiene maintain करने के लिए. So thank you to the sweepers जो बाहर lift areas, common areas में जो clean करते हैं. People who live in like buildings उसमें common areas. People किसी office में जाओ when they serve you water, they ask you for water. You've gone to an office, there's a receptionist who's helping you with some work, or you're just you go and say that I want to meet so and so person. Then at an ATM, there is always a security guard sitting outside with a gun, तो उनको thank you बोलना, that all their dreams and desires for their health, wealth, happiness, or whatever it is that you want to say. Basically, it is magic dust to say thank you to all these people जो अभी तक unaccounted people थे हमारी life में. We've never really got an opportunity to say thank you to them, और उनको हम blessings भेज रहे हैं. Like it's not that we are able to say directly thank you to them, the driver of the bus, but yeah, we are sending them blessings of a lot of happiness and joy and love and wisdom to them, that way. That is what it means. ओके एंड दो तीन चीजें जैसे अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट क्या है एंड आप जो बोलते हो जैसे आप रैम्पेज भी करते हो इतनी आराम से इतनी आसानी से कैसे आ जाता है वो भी पूछना था जैसे अभी प्रियंका जी भी बता रहे थे और कल मैंने 100 थैंक यू लिखे हैं और ब्लेसिंग्स भी सुबह लिख रही थी ना कल सुबह जब लिख रही थी वो आई वाज थैंकिंग यू एंड एवरीवन क्योंकि मुझे और लिखने थे 10 हो गए अरे ये भी लिखना ऐसे हो गया था एंड आई वाज सो थैंकफुल मैं रोज सोचती थी ये पूछूं आपसे कि ऐसे कैसे आ जाता है इतने आराम से और थैंक यू भी लिख रही थी ना 50-60 तक आराम से लिख दिया और उसके बाद थोड़ा सोचना पड़ रहा था एक एक 2-2 सेकंड के लिए रुक रही थी बट आई वाज एबल टू राइट so thank you so much but still I need वो Okay, so alpha and theta state will begin with. Alpha state basically is if you just sit straight with your shoulders rolled back and you're sitting straight, your spine is straight, and then just giving a deep inhalation. मतलब आप पेट से सांस ले रहे हो, diaphragmatic inhalation and diaphragmatic exhalation slowly. So for about 10 to 15 seconds you're inhaling. Say 10 to 15 थोड़ा exaggerated होगा maybe to begin with, but आप जैसे 5 to 6 seconds के लिए inhale करो, 5 to 6 seconds के लिए exhale करो, and your eyes are closed. So slowly your brain waves will slow down. And from beta right now, beta is like we are talking, we are in beta. I'm thinking, you're talking, but the moment I'm quiet and I'm just focusing on my breathing, inhalation and exhalation, my brain waves are going to slow down. And from beta brainwave, they automatically get into alpha. That means that you're sitting, you're awake, but you're very, very peaceful and calm. Or alpha se fir wo theta mein jati hai, that means it's a very sleepy and a drowsy state. Okay? While you're awake, like you must have heard about yoga nidra, hai na? So that way. So yoga nidra is getting into the theta state deliberately while you're awake. So because yoga nidra mein also if you say that they say ki sona nahi hai, you don't have to pass out. You have to be in consciousness, but that time your subconscious mind is awake. So when your subconscious mind is awake and you're very, very relaxed and calm because of your deep inhalation and exhalation, okay? So at that point of time is the best time. That means your ground of the subconscious mind is super fertile. Sow the seed what you want. This is what we've learned today. Sow the seed of health, wealth, happiness, or whatever it is that you want in your life. Like I have a beautiful, long, strong, dense, bouncy hair. So imagine yourself in your mind's eye that you're seeing yourself as having, and people complimenting you on your hair that, wow, you have such a beautiful hair, that way. So in that alpha, jab aapne wo create, pehle wo situation create karo where you just deep inhalation, exhalation you do, then you get into the subconscious mind, into that parasympathetic nervous system activate karte hain, which comes from the lower side of the body, navel or navel ke niche se hota hai wo. So now that is awake is a time for manifestation. So these are brain waves. And beta is when you're thinking, ye karna hai, wo karna hai. Oh, it is time, it is 7:30, it's getting late, I have to do this, I have to do that. That means you're in beta. Okay. The moment you sit at one place silently, calmly, you get into the alpha state. And when for a while you have deeply inhale and exhale, you get into theta. And alpha and theta are the states in which manifestation happens. Whatever you think will actualize. That is what. So sowing the seed is what you're talking. Yeah. Sowing the seed of your thought, of your desire, of your future, whatever it is that you want. That's getting into that state. Manifestation. So we are doing that before sleeping. I mean, like, yeah, you can create it just like that. I'm going to do it right now.
after the session. So I do it because after the session, I'm in a very good zone. So I always milk that moment of the next. I just put a timer of 10 minutes Okay. and I get into that alpha state. I sit here only because this place actually has some energy. So then where I'm sitting right now, and I just shut my eyes, I rest my back, and then I sit wo alti palti maar ke with the legs folded and with my hands like this, aise, niche, god mein, and then I just deep breathe, inhale, exhale. I don't take even 3 minutes to get into the theta state. And then I do my visualization and blessing. I send healing blessings to everyone in this session, on all the SAL groups and all that. So yeah, that's what I do. So sending blessings and healings is just thinking Which is about okay, them, which I and do because I pretty have all that I need in my life. So yeah. so you're just thinking about them, and that is sending the Yeah, I'm energy to thinking them. about Okay. it that, I'm sending that there is a light going to every person who's associated with us, जिनके भी कान में हमारी आवाज पड़ी है, जिनके भी कान में हमारी आवाज पड़नी चाहिए. There are still untapped people जिनको अभी तक पता नहीं है that how they can create their life. So that way, that everybody enjoys a full life of health, wealth, happiness. So these are the kind of blessings. At times, I manifest money also through the visualization. At times, I manifest good health. Like I had a very bad fall on Saturday evening, just before the Q&A session. So I wanted to heal in 48 hours. I had given myself time because I had lots of wounds, like इस तरह के बहुत सारे दिख रहे हैं, ऐसे पूरे इधर टूटा फूटा हालत हो रहा था. The bones were affected, so I didn't want to go and get my fracture fixed. I knew that I can heal myself, and I asked my bone to join. I was just visualizing myself that I'm gymming and doing the strength training, and I start my gymming always by push-ups. Push-ups like a proper ones, the ones that guys do. A girls ke push-ups अलग होते हैं, but I do the guys वाले push-ups. So I might imagine, and at that point of time, जब मैं meditation Sunday morning को कर रही थी, visualization कर रही थी alpha state में, I couldn't have imagined that मैं push-ups कर पाती because जो toes होते हैं ना, that place जहाँ पे वो curve होता है, elbow toe, that place was not moving and it was big and swollen. It was blue, Oh. black in color. So I thought, I was not sure, but Monday I did the push-ups and I did the same number that I every day do. So this is the kind of power that alpha and theta state has. So I created that. I created healing in my body because I didn't want to go to work limping, and I didn't want, that bahana I'm sitting at home and I'm just, kind of, so that way. So you create that. Sometimes when you have to go for a vacation, you have to create that vacation in your alpha and theta state. You're just sitting like this and you're creating that, from your mind's eye, because milk that moment of getting into the slower brain waves. That is what it means. Yeah, To create your understood. new life. Yeah. Yes, I had this question: what is milking, and what is that state whenever Make use you're of that happy? moment. Make use of the power of the हाँ, subconscious mind. Make use अभी of अच्छे से समझ आया हाँ. उसका मतलब क्या है. And what about those affirmations that you Affirmations आसानी called से इतनी auto suggestions. Your constant dominant auto suggestions will become your being. It will become you. It will become Bandhvi. So if she constantly keeps saying, like Priyanka constantly, मुझे तो बस बिलियनर बनना है, मुझे उसकी बात याद है, पहले दिन से ही वो ऐसे तोते की तरह रटते हैं ना, तो वैसे कि मैंने तो बस बिलियनर बनना है, मैंने तो बिलियनर बनना है, मैंने तो बिलियनर, मुझे तो बेस्ट ब्रांड्स लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ना बाहर प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे ऐसे करना है, उसकी बातें ही ऐसी होती है. So that was a dominant talk for the last 1 year, because of which she could buy a property in Dubai. She could buy all these brands and, like shopped a lot, went to Greece. So she's also Mrs. World India. So she went, so India में Mrs. World हुआ तो she won that, and then Greece में जाके वो जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है उसके लिए गई थी, तो वहां से फिर शॉपिंग करना. तो उसका माइंडसेट ही ऐसा है, ऐसा माइंडसेट है. सब ऐसे सोचते हैं ना, वो ऐसा सोचती है, मतलब सब ऐसे सोचते हैं ना, कहाँ से पैसे बचाओ, ये वो अब ऐसे सोचती है, जबकि पहले ऐसे नहीं थी. So when she was talking that my father was the only earning member and all, I could actually relate because मेरे घर की भी कहानी वही थी, that my dad was the only earning member and then he passed away. And then our mom had to take up a job and raise us. So शुरू से पैसे बचाने की वो वाली आदत थी. So it took a muscle to transform that mindset into becoming super generous and having a big heart when it comes to spending money. So it needed quite a few, like, but वो practices कर करके, और जितना रोंडा बने बोला कि, like जितना पैसा देना है उससे थोड़ा ज्यादा दो, कुछ एक खरीद रहे हो तो दो खरीदो, वो सब मैंने करना शुरू कर दिया था. And because of that, the mindset and the money coming changed, because they said the fastest way to change money is that if you have to give 200, you give 250. So at times from 200, I've given 1,000 also. I've also done that. मतलब 200 देना था, but मैंने 1,000 दिए. तो इस तरह कर करके life has changed totally. So that mindset has changed, like, that way. So it's not just that. I think प्रियंका ने अपने लिए खरीदा तो बोल रहे वो selfish नहीं है, वो मुझको भी ऐसी चीजें देती है. मतलब वो जब भी on my birthday, like it's not that she's spending on you, she spends on everyone. जब उसने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो हम सब, जो हमारा पूरा बहुत बड़ा सा फ्रेंड सर्कल है, हम सबको श्याम जी और प्रियंका ने बुला के दे थ्रू अ लैविश पार्टी इन अ मॉल एट वन ऑफ द मोस्ट प्राइम प्लेसेस, एंड जबकि घर खरीदा था. तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि घर खरीदने के भी पैसे और इतनी बड़ी पार्टी देने के भी पैसे, है ना, किसी का भी माइंडसेट हो सकता है ये वाला. बट आई वाज सीइंग द वे श्याम जी एंड प्रियंका वर काइंड ऑफ ट्रीटिंग अस, सो दैट वे. So this is how it is. So in our own unique way, maybe right now we don't have that much, but then this is the reason when we think that we don't have that much. This is the reason I gave you Tony Robbins example and Rhonda Burns example when they didn't have anything.
they could still be generous. So that attitude fetches abundance in their life. That is how Yes, it आई एम सो ब्लेस्ड। जो जब चैप्टर सुन रहे थे तो मैं और मेरी दीदी तो मतलब हाँ ये तो हम करते थे ऐसे। तो देयर इज समथिंग और अदर दैट वी आर डूइंग रॉन्ग, दोज वी आर डूइंग गिविंग एक्स्ट्रा मनी टू पीपल, दो वी डोंट डिडंट नो ऑल दिस ऑल अबाउट दिस, लेकिन ऐसा Not लगता था कि bargaining with auto walas and rickshaw नहीं, walas. कभी भी नहीं। मतलब मुझे तो बार्गेनिंग आता ही नहीं है, और कभी कभी करने की भी कोशिश करती हूँ तो जहाँ पे हमें 100 देना है वहां पे बार्गेन करके भी मैं 300 देती हूँ। मतलब आता ही नहीं है पहले तो, और कहीं पे भी ज्यादा ही देने की आदत है। लेकिन फिर वही सोच रही थी क्योंकि हाँ वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग, लेकिन इतना कुछ है तो ऑब्वियसली ऐसे नहीं आया होगा ना। तो कहीं ना कहीं तुमने भी दिया इसलिए ये ऐसे अभी जाता है ऐसा और है। पैसा ऐसे ऐसे जाता है और ऐसे आता है, ऐसे आता है, हाँ, ऐसे जाता है और ऐसे आता है। पर तो इसके लिए ऐसे करना पड़ता है। वही ये भी पूछना था कि आप जैसे बोलते हो किसी जैसे रैम्पेज करते हो इतनी आसानी से, आ रुकते ही नहीं जाएगा हो, ऐसे धीरे धीरे। बोलते ही रहते, हाँ तो वो है कैसे आए? ना। यही तो कमाल है। यू विल ऑल्सो बिकम लाइक दैट, यू विल ऑल्सो द मोमेंट यू गो आउट, बिकॉज जब अप्रिसिएशन बहुत आ जाती है ना लाइफ में, देन सपोज आई एम स्टेपिंग आउट, आई एम सिटिंग हियर, थैंक यू फॉर द लैपटॉप, थैंक यू फॉर द ब्लैक कलर ऑफ द लैपटॉप, इट इज अ नाइस ग्रे कलर, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल टेबल ऑफ द लैपटॉप, थैंक यू फॉर द वाटर बॉटल, थैंक यू फॉर द ब्लू colored water bottle, this is a sun charged water, thank you so much for a beautiful balcony with a nice rug, that the grass rug carpet which is there, thank you for the door of the balcony, thank you for so many amazing beautiful plants here, thank you for the beautiful sunrise happening there, thank you for so many pigeons in the sky, thank you for the such tall amazing light brown color buildings, thank you for so many plants that I can see there, thank you for the air in abundance, thank you for the fan above, thank you for electricity, thank you for the AC right in front of me. This is how rampage you do. Okay, so it's all there, so you don't have to put your brain into it, it's a no-brainer. Okay, chalo, it is almost going to be 8 o'clock. I थैंक think यू today सो we'll have to split the session into two. Priya, we'll split it into two and post it. थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much. Thank you. God bless you for Thank all you, those people ma'am. जिनकी sharing एक एक Thank you, करके हम ma'am. लिखेंगे. थैंक यू Thank दीदी, you. Thank you so much, Thank you. ma'am. Bye. Have a Thank beautiful you. holiday. Love you. जिन लोगों ने कल I love 100 नहीं किए थे, आज छुट्टी है, आज कर लेंगे. ठीक है? So invited. I love this. I love that. I love paintings. I love fresh air. I love looking healthy. All that. Okay. Thank you. Bye थैंक यू bye. सो मच।